ममता कुलकर्णी, जिसने करण अर्जुन जैसी कल्ट क्लासिक मूवी दी। ममता का बॉलीवुड करियर काफी छोटा था लेकिन कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था। ममता फिल्मों से ज्यादा अपनी ड्रग केस और कंट्रोवर्सी से फेमस थी। ममता 20 अप्रैल 1972 को एक मिडिल क्लास मराठी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुई। उसने अपनी एजुकेशन सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से पूरी की। ममता के अर्ली करियर में एक्टिंग करियर दूर दूर तक नहीं था, लेकिन ममता की मां ने ममता को एक्टिंग के लिए इंसिस्ट किया। ममता अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए बॉलीवुड में आई। ममता पहले से ही एक रिलीजियस पर्सन थी। अगर वो एक्टिंग करियर नहीं चूज करती तो वो स्पिरिचुअलिज्म में कुछ करती। ममता ने अपने करियर की शुरुआत 1991 के तमिल मूवी नान बरगल से की, जो उस टाइम एक सक्सेसफुल रीजनल सिनेमा था। तमिल ऑडियंस ने उसको काफी पसंद किया। 1992 के तिरंगा मूवी से ममता ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। पहली ही मूवी ब्लॉकबस्टर थी और वहां से उसका बॉलीवुड करियर स्टार्ट हुआ। फिर उसने भूकंप, वक्त हमारा है, आशिक आवारा, गैंगस्टर जैसी मूवीज की। आशिक आवारा ये मूवी के लिए ममता को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर भी मिला। ममता के पास टैलेंट था, लुक्स थे, फैमिली सपोर्ट था, लेकिन फिर भी ममता ने अपना करियर खुद ही खराब कर दिया। बॉलीवुड में कुछ मूवीज से ममता को रिकॉग्निशन तो मिली थी, लेकिन उस टाइम 1993 में ममता ने एक मैगजीन के लिए शूट किया और उस बोल्ड कवर के लिए वो बहुत ही ट्रोल हुई थी। ममता ने मैगजीन के लिए टॉपलेस शूट किया था। उसके बाद पब्लिक ने उसको बहुत ही क्रिटिसाइज किया। ममता के अगेंस्ट एक सूट फाइल की और उसको 15,000 की पेनल्टी भी भरनी पड़ी। लेकिन तब मैगजीन कवर और कुछ फिल्मों से ममता बहुत पॉपुलर हुई थी और उसके बाद उसको बड़ी बड़ी बैनर के मूवीज मिलने लगी। इसके बाद ममता ने क्रांतिवीर, करण अर्जुन, बाजी, घातक, सबसे बड़ा खिलाड़ी ये मूवीज उसने की। 1999 तक ममता का करियर बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद ममता को ऑफर्स और मूवीज आना बंद हो गए। कंट्रोवर्सी ममता के चाइना गेट मूवी से चालू हुई, जिसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी थे। मूवी की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी आस्क्ड ममता फॉर सम सेक्सुअल फेवर्स एंड ममता डिनाइड टू डू दिस। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने ममता को मूवी से निकाल दिया, लेकिन तब राजकुमार संतोषी गॉट थ्रेट्स फ्रॉम अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और फिर से ममता को कास्ट किया गया। लेकिन इस बार ममता जो आइटम सॉन्ग करने वाली थी वो उर्मिला मातोंडकर के पास चला गया और ममता के बहुत सारे सीन्स मूवी से निकाले गए थे और उसको कम स्क्रीन टाइम दिया गया। जब मूवी रिलीज हुई तब ममता बहुत गुस्सा हुई और उसने मूवी फेल्योर का दोष राजकुमार संतोषी पर डाला। इस एक इंसिडेंट के बाद ममता को कोई भी नई मूवी ऑफर्स नहीं आए और ममता का करियर खराब हो गया। वैसे इसमें पूरी गलती ममता की नहीं है, राजकुमार संतोषी भी इसमें शामिल है। इस इंसिडेंट के बाद ममता ने मलयालम और बंगाली मूवीज की और उसकी लास्ट हिंदी मूवी कभी तुम कभी हम थी, जो 2002 में रिलीज हुई थी। 90s में जिन एक्ट्रेसेस को मूवी ऑफर्स नहीं मिलते थे वो दुबई में डांस परफॉर्मेंस करती थी और वहां पर उनको अच्छी अमाउंट भी मिलती थी। जब बॉलीवुड से कोई नई ऑफर्स नहीं मिल रही थी तब ममता डांस शोज करने लगी और उसके एक शो के टाइम वो विकी गोस्वामी से मिली। At that time, Vicky had a hotel and food pulp processing business in Dubai as a front legal business. लेकिन वो एक ड्रग डीलर था और उसके ड्रग लॉर्ड के साथ बिजनेस कनेक्शन थे। ममता तब दुबई फ्रीक्वेंटली जाती थी और उसकी और विकी की फ्रेंडशिप हुई। थोड़े टाइम के बाद विकी वॉज अरेस्टेड इन अ ड्रग केस इन दुबई एंड पनिश्ड विद अ कैपिटल पनिशमेंट। विकी जब जेल गया था तब उसने सारे लीगल बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता को दी, क्योंकि उस टाइम वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता था। और तब तक ममता के भी दुबई में अच्छे कनेक्शंस बने थे और उन लोगों की मदद से ममता ने विकी को जेल से बाहर निकाला और उसकी डेथ पेनल्टी भी कैंसिल कर दी और फाइनली 8 सालों के बाद विकी जेल से बाहर आया। जब ये सब चल रहा था तब ममता लॉस्ट हर मदर और तब वो अकेली पड़ चुकी थी और दुबई में विकी भी अकेला था। फिर ममता ने मुंबई छोड़ दिया और वो दुबई विकी के साथ रहने चली गई। रिपोर्ट्स के हिसाब से ममता मैरिड Vicky in 2013, but whenever she was asked about her marriage, she refused to accept this every time. ममता सिर्फ कहती थी कि वो और विकी गुड फ्रेंड्स थे, बाकी कुछ नहीं। जब ममता ने इंडिया छोड़ा था तब से ममता की कोई भी खबर नहीं थी, लेकिन 2016 में ऐसी न्यूज आई कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने ममता और विकी के अगेंस्ट एक सूट रजिस्टर की है। ये दोनों ठाणे मुंबई में 2000 करोड़ ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व थे और तब दे वर डिक्लेयर्ड एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। एट दैट टाइम ममता इंडिया में नहीं केन्या में रहती थी
और कोर्ट ने ममता के बैंक अकाउंट्स और 3 एफडी फ्रीज किए थे और ममता के मुंबई में 2 फ्लैट्स थे वो भी सील किए थे। उस टाइम इतने साल बाद ममता ऑन कैमरा दिखी और उसने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में ममता ने अपनी तरफ की कहानी बताई और ड्रग एलिगेशंस को ठुकरा दिया। और उस इंटरव्यू में वो बहुत ही सिंपल साध्वी लुक में थी। इंटरव्यू में उसने अपने बॉलीवुड करियर और कमबैक ये सब कुछ बताया और ममता ने कहा कि वो अब स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ रही है और उसने 16 साल तप किया और अब मन को शांति मिली है। वैसे उस इंटरव्यू से साफ दिख रहा था कि वो अपनी इमेज क्लियर करने आई है। ममता कुलकर्णी ने ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगिनी, जिसमें उसने अपनी लाइफ स्पिरिचुअलिज्म की वजह से कैसे चेंज हुई ये सब बताया है। अब ममता कुलकर्णी के कुछ और कंट्रोवर्सी देखते हैं। नंबर 1, जब ममता ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया तब 90s के ज़माने में अंडरवर्ल्ड माफिया बॉलीवुड फिल्म्स में इन्वेस्ट करते थे। बॉलीवुड स्टार्स और गैंगस्टर्स ये दोनों ही उस टाइम चर्चे में थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से ममता वाज डेटिंग छोटा राजन। हाउएवर छोटा राजन्स डिपार्चर फ्रॉम इंडिया एंडेड देयर रिलेशनशिप। नंबर 2, एक कोर्ट हियरिंग के लिए ममता was dressed up in burqa. According to people, ममता misused and disrespected the outfit and religious sentiment. इसके बाद उसको काफ़ी डेथ थ्रेट्स भी मिली, लेकिन तब ममता ने कहा कि उसको कोई पहचान ना सके इसलिए वो ऐसी आई है। Number 3, Mamta gave a dance performance at a party of a former legislator of Bihar who is said to be involved in photo scam. ये मैटर कंट्रोवर्शियल बना क्योंकि 1.25 करोड़ ममता की परफॉर्मेंस पर खर्च हुए थे और ये अमाउंट फोटो स्कैम से रिलेटेड थी। नंबर 4, बिग बॉस 7 के लिए ममता को मेकर्स ने ऑफर किया था लेकिन ममता रिफ्यूज द ऑफर। लेकिन अभी 2023 के बिग बॉस में ममता वांटेड टू मेक अ कमबैक, लेकिन कुछ लीगल केसेस ममता पर पेंडिंग है, वो क्लियर हो जाने के बाद ही वो कमबैक करेगी। इस साल तो ममता नहीं दिखी, शायद 2024 में ममता कमबैक कर सकती है। Number 5, it is said that Mamta along with Vicky converted to Islam in Kenya. It was done to get benefit of reduction to his sentence because he was detained in Kenya for drug case. लेकिन बाद में ममता declined about her conversion to Islam. तो ये थे कुछ controversies और ममता कुलकर्णी की लाइफ स्टोरी। ममता टैलेंटेड थी, खूबसूरत थी, लेकिन अगर वो इस सब से दूर रहती तो बहुत अच्छा होता। वैसे आपको क्या लगता है ममता कुलकर्णी के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।